गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कृपाल सिंह, फिजिक्स साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें और भी सब टॉपिक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक फार्मूला है के न्यूमेरिकल भी लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस वर्ड को तो समझना ही है, बट इससे पहले कुछ चीजें और समझनी है, जैसे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इन वर्ड को भी समझना जरूरी होता है, तो इनको समझने के लिए देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में आप देख रहे हैं शुगर है, शुगर है या साल्ट है? साल्ट है। ये इतनी ये साल्ट है, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। साल्ट है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इसको NaCl कहते हैं, कॉमन साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। नमक कहते हैं इसे, नमक देख सकते हैं आप, सॉलिड फॉर्म में है। NaCl है ये, खाने वाला नमक भी कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? जैसे कि इक्वेशन लिखी है साल्ट मीन्स नमक है, तो ये इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे सोल्यूट। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सोल्यूट क्या होता है, तो सोल्यूट के ये क्या है? NaCl, इट मींस नमक क्या है? सोल्यूट है, राइट। सोल्यूट के फॉर्म में मेरे पास एक चीज और भी है, शुगर, चीनी। आप देख रहे हैं चीनी है इसमें, राइट। शुगर है, ये क्या है? ये भी सोल्यूट कहलाता है, इसे भी सोल्यूट कहते हैं, राइट। सॉलिड फॉर्म में है, इतनी ये हम कह सकते हैं सोल्यूट जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो मेरे पास में दो सोल्यूट है एग्जाम्पल के लिए, एक तो साल्ट है, दूसरा शुगर है, इट मींस चीनी है, राइट। दो सॉल्यूट मेरे पास में आप देख सकते हैं, दो सॉल्यूट है। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है सॉल्वेंट, ये तो सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होते हैं? तो सॉल्वेंट की बात करें तो मेरे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है मेरे पास में, वाटर। ये वाटर जो आप देख रहे हैं, पानी, राइट, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सब कुछ घुला लेता है, अपने आप में मिक्स कर लेता है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट कहलाता है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट वन, जब हम साल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। जब साल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे बनेगा साल्ट सॉल्यूशन, जब शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे बनेगा शुगर सॉल्यूशन। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटी के माध्यम से बता रहा हूं, समझिए से, देख से। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए। We understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent. It means we understand that solution that be relative proportion of solute and solvent. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी solution चाहिए उसका रिलेशन किससे होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से होता है। इट मींस कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, जैसे साल्ट सॉल्यूशन है तो साल्ट सॉल्यूशन का रिलेशन किससे होगा? किससे रिलेटिव होगा साल्ट सॉल्यूशन? वाटर से और साल्ट से। इट मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, क्योंकि साल्ट है, ये सॉल्यूट है, क्या है? ये सॉल्यूट है, और ये क्या है? वाटर है, सॉल्वेंट है, राइट। तो किसी भी कोई भी सॉल्यूशन हो उसका रिलेटिव रिलेशन सीधे सीधे सॉल्वेंट और सॉल्यूट से होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से होता है, ध्यान रखना। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ साल्ट प्लस वाटर, साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट क्या है? सॉल्यूट प्लस वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, राइट। Depending upon the amount of solute present in solution, it means कोई भी सॉल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होते हैं एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है, ध्यान रखें। मैंने सॉल्यूट जैसे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या कैसे होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे होता है, वो भी आप देख सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कब होगा, प्लीज देखिए। फर्स्ट वन वाटर है, ये देख सकते हैं वाटर है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट, राइट। अब इस सॉल्वेंट में क्या ले रहा हूं मैं?
इसे सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सॉल्यूट कहते हैं। NaCl है, नमक है, सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉल्वेंट कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैंने मिक्स कर दिया, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। किसका? साल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल हो गया, साल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट वर्ड, डाइल्यूट का मीन्स क्या होता है? इट मीन वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर की मात्रा मैक्सिमम हो, इट मीन वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी में हो। ध्यान से सुना, डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट वर्ड लगा हुआ है, डाइल्यूट का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी मिला हो, वो डाइल्यूट कहलाएगा। और जिसमें मिनिमम क्वांटिटी में वाटर होता है, ठीक है, कम क्वांटिटी में वाटर होता है और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, उसे कंसंट्रेटेड कहते हैं। प्योर बिल्कुल कंसंट्रेटेड होता है। जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है, डॉक्टर वगैरह देते हैं, आप देखते हैं तो प्योर सोल्यूशन तो उनके पास होता है, लेकिन आप कैसे देते हैं? वो डाइल्यूट करके देते हैं, क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाटर वगैरह मिक्स करके देते हैं, वो डाइल्यूशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल और दूंगा, जैसे कि लोग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो जो प्योर होता है, अल्कोहल होती है, उसमें वो वाटर मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। इट मीन मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर मिलाते हैं। सीधी सीधे डाइल्यूट वर्ड का ये मतलब मीन समझिए कि कोई भी सोल्यूशन चाहिए, अगर उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर मिक्स करेंगे, इतनी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उतना ही वो डाइल्यूट कहलाएगा। और कंसंट्रेटेड क्या कहलाएगा? इसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। तो इससे वाटर, ये नमक का घोल है, नमक का पानी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट साल्ट सोल्यूशन बन चुका है, तो इसमें डाइल्यूट है ये। ऐसे कंसंट्रेटेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट मिलाएंगे हम इसमें, तो जितना मैक्सिमम क्वांटिटी में साल्ट मिलाएंगे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं मेरे पास में, ये वाटर है, राइट, और इसमें क्या है? शुगर है, तो ये शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। मैंने इसमें शुगर डाली, ये बन जाएगा आपका शुगर सोल्यूशन, राइट। इसको मिक्स करेंगे, शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। रखा मैंने 50 ml वाटर लिया है, शुगर डाली, शुगर सॉल्वेंट की फॉर्म में है, शुगर किस फॉर्म में? सॉल्वेंट की फॉर्म में, वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में शुगर सोल्यूशन बन रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं एक्टिविटी है, शुगर सोल्यूशन बन जाएगा, ये आपका शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें अभी आपने क्या समझा? मेनली पॉइंट क्या थे? सॉल्यूट समझा, सॉल्वेंट समझा, सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड, और एक डाइल्यूट वर्ड मैंने लिखा नहीं, बता रहा हूँ डाइल्यूट। एक्टिविटी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया। साल्ट लिया, वाटर लिया, साल्ट क्या है? सॉल्यूट है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, साल्ट सॉल्यूशन बन गया। मैंने शुगर ली, जैसे कि ये है आपने मेरी शुगर ली थी और वाटर लिया था। शुगर क्या है? सॉल्यूट है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्या बन गया? शुगर सोल्यूशन बन गया। अब इसमें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात की मैंने, तो मैंने क्लियर किया आपको कंसंट्रेटेड कब होगा? जब मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या मिलाएंगे हम? शुगर मिलाएंगे या साल्ट मिलाएंगे, तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी में। इतनी ऐसा इससे समझ यहाँ पर कंसंट्रेटेड को इस तरह से सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे पॉइंट लिखा हुआ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन और वर्ड लगा सकते हैं दोनों, ठीक है। तो मैंने बताया कि सोल्यूशन किस तरह से बनना है। और डाइल्यूट कैसा होता है? जब मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर होता है किसी चीज में, तो उतना ही, मतलब जितना डाइल्यूट करेंगे, जितना वाटर मिलाएंगे, उतना ही वो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन वो डाइल्यूट हो जाएगा। और जितना कम से कम प्योर कोई भी सोल्यूशन होगा, मतलब कम से कम वाटर उसमें मिक्सअप होगा, उतने को कंसंट्रेटेड होगा। तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को। ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे थोड़ा सा मैंने क्लियर कर भी दिया था, मैंने कहा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो बता रहा हूं मैं वही सैचुरेटेड होता है। तो ध्यान से सुनिए, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज सच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. दोबारा सुन लीजिए, दो वे में बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? लिखा हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा, मोर क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में सॉल्यूट को घोला जा सके, इट इज कैपेबल डिसॉल्विंग, जहां तक वो, जब तक वो डिसॉल्व हो सके, इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में, व्हेन अ मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व
इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को डिजॉल्व कराया जाए, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को मैं एक्टिविटी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, ये साल्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये साल्ट सोल्यूशन जैसे लिखा हुआ है साल्ट सोल्यूशन। दो एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। साल्ट सोल्यूशन है, मेरे पास ये वाटर है और उसमें साल्ट है। अब इसको सैचुरेटेड, इससे मतलब ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, मैं इसे सैचुरेटेड बनाना चाहता हूँ। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनेगा ये, जब इसके अंदर एक निश्चित टेम्परेचर पर मैं इसमें मोर एंड मोर, जैसे साल्ट है इसे सोल्यूट कहते हैं, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व करूंगा, घोलूंगा एक निश्चित टेम्परेचर में, इसको मैं घोलता रहूंगा, सही है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कब तक, तब तक इसमें ये शुगर या फिर साल्ट घुलना बंद ना हो जाए। इट मीन्स ये कह सकते हैं इस वाटर के अंदर मैं नमक घुल रहा हूँ, NaCl ले रहा हूँ, साल्ट ले रहा हूँ और घोल रहा हूँ, मिक्सअप कर रहा हूँ, लेकिन एक निश्चित समय ऐसा आएगा निश्चित टेम्परेचर पर ये साल्ट इस वाटर में घुलना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसी स्टेज को, उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस एक डेफिनेट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ये तो मैंने साल्ट के माध्यम से बताया। दूसरा देख लीजिए, जैसे मैंने लिया शुगर सॉल्यूशन, इसमें चीनी मिला रहा हूँ मैं, तो चीनी मिलाते मिलाते क्या होता है, चीनी मिला रहा हूँ मैं और भी डाल रहा हूँ चीनी, ये सोल्यूशन है, चीनी पड़ी हुई है, मैं घोलता जा रहा हूँ, घोलता जा रहा हूँ, और नहीं घोले तो थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने दे दिया, इसको हीट कर रहा हूँ। एक निश्चित समय ऐसा आएगा कि इसमें शुगर, इतनी चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और जैसे चीनी घुलना बंद हो जाएगी उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इस समय ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें डाइल्यूट है, लेकिन जैसे निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर, निश्चित टेम्परेचर पर, डेफिनेट टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा हलवाई जब पाक बनाते हैं जलीबे वगैरह को तलने के लिए, तो आपने देखा उसमें पानी के अंदर वो चीनी डालते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और एक निश्चित समय ऐसा आता है कि उस पानी के अंदर चीनी, शुगर इतनी घुलना बंद हो जाती है, तो वो उतार कर रख देते हैं उसे, उसको भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। मैं समझता हूँ एक्टिविटी के बाद समझ गए हम कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। समझ गए ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी किससे बनता है? साल्ट और वाटर, सॉलिड और सॉल्वेंट से। जैसे वाटर हमने सॉल्वेंट के रूप में लिया और शुगर या साल्ट हमने सॉलिड के रूप में लिया। हम वाटर में एक निश्चित टेम्परेचर दे दिया, इसको हमने हीट कर रहे हैं नीचे से और घोल रहे हैं, धीरे धीरे डाल रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं, इतनी सॉल्यूट डालते जा रहे हैं सॉल्वेंट में, तो एक समय ऐसा आएगा इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इट मींस आप समझ गए होंगे शायद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। दोबारा से मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, एक्टिविटी के माध्यम से मैंने आपको बताया। Where no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, बिल्कुल सही। जब मैक्सिमम ज्यादा नो मोर सोल्यूट, जब सोल्यूट का घुलना, किसी भी सोल्यूट का घुलना सॉल्वेंट में स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, उस स्टेज के सोल्यूशन को ही सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको साल्ट सोल्यूशन लिया था और शुगर सोल्यूशन लिया था, चीनी और नमक लिया था, दोनों ही क्या थे? सॉल्यूट थे, और वाटर दोनों ही क्या था? सॉल्वेंट था, और जो सॉल्यूशन बन रहे थे वो साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन था। मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसको भी समझ लीजिए, एक्टिविटी के माध्यम से भी क्लियर करूंगा इसे मैं। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ a solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. The amount of solute present in the saturated solution, मान लीजिए ये हमारे पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमने ये मान लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसे नहीं माने तो इसे भी मान सकते हैं, जैसे नमक का घोल है, राइट, मान लिया हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इट मींस इसमें अब हम नमक, इट मींस NaCl डाल रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर भी मान लिया दे रखा है हमने, लेकिन नमक इसमें घुलना बंद हो गया, राइट, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या समझे आप? दोबारा समझ लीजिए, कोई बात नहीं।
हमने मान लीजिए सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसको हमने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा था और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने इस वाटर के अंदर नमक डालते रहे एक समय वो आया कि इसमें NaCl इट मींस नमक का घुलना बंद हो गया, उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा। लेकिन इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनते समय तक जितना भी हमने सॉल्यूट इसमें डाला था, डिसॉल्व किया, उसको ही क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जब तक इसमें घुला है नमक, NaCl घुलता रहा, वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। इतनी जितना सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हुआ उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे, राइट। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर से कह रहा हूं, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट था सॉल्यूट का, किसका, NaCl का, नमक का, वो कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। इट मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एनी कंफ्यूजन इन सॉल्युबिलिटी? मैं समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक्टिविटी के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ कि ये नमक का घोल है, NaCl साल्ट सॉल्यूशन है और सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड की पोजीशन तक इस सॉल्यूशन को पहुंचते पहुंचते जितना भी सॉल्यूट यूज हुआ, जितना भी साल्ट यूज हुआ, इतनी सॉल्यूट यूज हुआ, तो साल्ट ही सॉल्यूट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। डेफिनेशन के द्वारा दोबारा से एक बार और सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लिए, फिर एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड लेवल। इट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास में सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, इट मीन शुगर सोल्यूशन, जैसे लिखा हुआ है शुगर सोल्यूशन। अब मैं इसमें शुगर डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ और मिला रहा हूँ, लेकिन मैं सैचुरेटेड नहीं बना रहा हूँ उसको। जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने से पहले ही मैंने रोक दिया, सैचुरेटेड नहीं किया। इट मीन मैंने क्या कहा था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन द, मतलब सोल्यूट का वो अमाउंट जो किसी भी सोल्यूशन में हमने डाला है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड होने से पहले जितना भी डिसॉल्व किया हमने सॉल्यूट को, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। दोबारा समझ सकते हैं, इट मींस ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड कब होगा, सैचुरेटेड होने से पहले। इट मींस हमने जो भी सॉल्यूट डाला है इसमें डालते रहे, लेकिन सैचुरेट इसको इससे पहले कि वो डिसॉल्व होना बंद हो, उससे पहले इसको हटा दिया, तो उससे कहेंगे अनसैचुरेटेड। और डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं वो अमाउंट शुगर या साल्ट का जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूट बनने से पहले यूज किया गया हो, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेटेड लेवल से पहले जितना भी अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करोगे सॉल्यूशन में, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें हम समझेंगे, आके देखें, the concentration of a solution is the amount of solute present in given amount mass of solution or the amount solute dissolved in a given mass or volume of solvent। तो इसके लिए फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी का कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर एक फार्मूला हो रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। इन सभी में इन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। हमेशा ध्यान रखें, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, सॉल्यूट जितने होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉल्वेंट जितने होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसमें वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन इन दोनों को मिलकर बनता है। जैसे एक दो एग्जांपल लिखे हैं, साल्ट और वाटर, साल्ट सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट है, और जो साल्ट सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है। ऐसे शुगर प्लस वाटर है, शुगर क्या सॉल्यूट है और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो समझता हूँ इसमें आइए आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे देखें, दो फार्मूले हैं, इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। Look here, there are various ways example of the concentration of a solution, but here will be learn only two methods। इसको दो मेथड के द्वारा समझेंगे और
जैसे फर्स्ट वन मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इसका टू इसी का फार्मूला होगा, इसका टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब कम से कम आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो समझी गए अच्छी तरह से, इनटू 100 ये फार्मूला है। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मास बाय मास परसेंटेज इस सॉल्यूशन के निकालना चाहते हैं तो फार्मूला यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस फार्मूला के यूज करेंगे। या फिर सेकेंड वन फार्मूला इसका निकालने के लिए देखिएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये दो फार्मूले हैं। इससे पहले भी एक फार्मूला था, दो फार्मूले और है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें एक एग्जांपल दिया है, मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर 40 ग्राम कॉमन साल्ट है। एग्जांपल में ले लीजिए, मेरे पास में एग्जांपल है इसमें, जैसे कि मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सॉल्यूशन मेरे पास में बना हुआ है, और सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो 40 ग्राम मैंने नमक डाला है और 340 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। पानी कितना लिया, 320 ग्राम पानी लिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी मास परसेंटेज निकालनी है। मतलब ये है, ये एक सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो नमक मिला हुआ है, इतनी NaCl जो पड़ा हुआ है वो 40 ग्राम है, और इसके अंदर जो वाटर है वो कितना है, 320 ग्राम है वाटर। इसमें 40 ग्राम वाटर और 320 ग्राम 40 ग्राम क्या है, सॉरी 40 ग्राम साल्ट है, नमक है, और 320 ग्राम क्या है, वाटर मिला हुआ है। तब इसका हमें पता करना है क्या, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने, जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में ये सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर 40 ग्राम साल्ट है और 320 ग्राम क्या है, वाटर है, राइट। तो ये सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए राइट। देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपके लिए, मास ऑफ सॉल्यूट इट मीन सॉल्यूट की फॉर्म में क्या है, साल्ट लिया था हमने, कितने लिया, 40 ग्राम लिया था। जैसे कि इसमें आपने देखा था, इसमें नमक था, NaCl था। मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर कितना नमक है, 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इट मीन्स वाटर कितना, 320 ग्राम। इसके अंदर जो वाटर है सॉल्यूशन के अंदर वो 320 ग्राम है, और साल्ट कितना है, 40 ग्राम है। अब हमें निकालना है परसेंटेज। देखिए कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, आपने देखा था यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई थी, इसमें साल्ट प्लस वाटर इसका टू साल्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ था। तो साल्ट और वाटर को दोनों मिक्स करेंगे तो साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐड कर लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40, सॉल्वेंट का कितना है, 320। इट मींस दोनों मिला के
कितना बन जाएगा 360 ग्राम। ये क्या बन गया, मास ऑफ सॉल्यूशन बन गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था इसका, दोबारा लिखा दे रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इट मीन्स वैल्यू लगा दीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन की, कितनी थी 40 अपॉन 360 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, कट कर दीजिए इसे, 2 2 या 4 0 और 2 1 या 2 8 या 16 अगेन 2 9 या 2 1 या 2। इट मीन्स 100 अपॉन 9। इट मीन्स आंसर आपका क्या आएगा 11.1। ये आपका आंसर है 11.1%। तो इस तरह से और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।